नमस्कार दोस्तों, जातक कथा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मणिवाला सांप। गंगा के किनारे दो कुटिया थीं, जिनमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी के पास एक सांप का जैसा दुष्ट व्यक्ति भी रहता था, जिसके पास एक मणि था और हमेशा तरह तरह की वेशभूषा बदलता रहता था। एक दिन वह नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि छोटे सन्यासी पर पड़ी, जो अपनी कुटिया में बैठा था। सांप प्रवृत्ति दुष्ट उसके पास पहुंचा और नमस्कार कर उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वे दोनों हर एक दो दिनों में मिलने लगे और आते जाते एक दूसरे का आलिंगन भी करते। एक दिन सांप प्रवृत्ति दुष्ट अपना खुद की असली रूप में प्रकट हुआ। उसने अपनी मणि भी उस सन्यासी को दिखाई। उसके असली रूप को देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। डर से उसने अपनी भूख प्यास भी खो दी। इससे उसकी अवस्था कुछ ही दिनों में एक चिरकालीन रोगी की तरह हो गई। बड़े सन्यासी ने जब उसकी ऋणावस्था को देखा तो उससे उसका कारण जानना चाहा। छोटे भाई के भय को जान उसने उसे सलाह दी कि उसे उस सांप का जैसा दुष्ट व्यक्ति की मित्रता से छुटकारा पाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूर रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उसकी कोई प्रियतम वस्तु मांगी जाए। वह भी सांप का जैसा दुष्ट व्यक्ति को दूर रखने के लिए उससे उसकी मणि को मांगे। दूसरे दिन जब वह छोटे सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। इसे सुन वह कुछ बहाना बना वहां से तुरंत चला गया। इसके पश्चात भी सन्यासी की 2 बार उसकी मुलाकात हुई और उसने हर बार उससे उसकी मणि मांगी। तब उसे दूर से ही नमस्कार कर चला गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया। याद रहे, हमारे अच्छे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन कहानियों में से एक भी कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और आपको अपना जीवन जीने में सहायक होती है, तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे ही जातक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।